खबर है प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में, जिनके ऊपर एक बहुत संगीन केस चल रहा था। संगीन इसलिए कि उसका ट्रायल चल रहा था और अब वो सजा पे पहुंच गया था। पूरे अमेरिका में इस बात का शोर था कि कहीं उनको जेल ना भेज दिया जाए। खैर, जो जज साहब थे इस मुकदमे के, उन्होंने अब से चंद दिन पहले ये बता दिया था कि जेल नहीं भेजूंगा, शायद फाइन हो जाए। लेकिन अब उन्होंने जो फैसला किया है उसमें उन्होंने ना ही ट्रंप को कोई सजा दी है और ना ही जुर्माना किया है। हाँ, सिर्फ वर्बल किस्म की सजा दी है। उन्होंने उन्हें अनकंडीशनल डिस्चार्ज किया है। अच्छा, ये खबर इतनी बड़ी नहीं है आपके लिए, लेकिन इसमें बहुत बड़ा सबक है हमारे चौधरी निजामुद्दीन के लिए कि वो अपने आप को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान के समाज को, पाकिस्तान की रियासत को फायदा दे सकते थे अगर वो भी उसी तरह से सोचते जैसे इस मुकदमे को सुनने वाले जज ने सोचा। आप सोचेंगे इन दोनों बातों में क्या एक दूसरे के साथ मुआवजा है? मैं बताता हूं। पहले बैकग्राउंड बता दूं। सदर ट्रंप के ऊपर केस ये था कि उन्होंने एक पोर्न स्टार थी, पोर्न स्टार जिन लोगों को नहीं पता, हमारी माएं बहनें बुजुर्ग जो हैं, जो गंदी फिल्में होती हैं, न्यूड फिल्में होती हैं, उनमें जो काम करने वाले स्टार्स होते हैं या उसमें काम करने वाले एक्टर्स, उनको पोर्न स्टार कहते हैं। खैर, हमारे तो आपको पता है चौधरी निजामुद्दीन सभी की पोर्न मूवीज बनाते रहते हैं। हाजी, नमाजी, बुजुर्ग, नौजवान जो काबू आ जाए, सियासतदान से लेके, जजेस से लेके, पार्लियामेंटेरियन से लेके, ब्यूरोक्रेट, तमाम जर्नलिस्ट, सभी की, जो बेचारा जहां कहीं जाता है, हलाल काम कर रहा हो या हराम कर रहा हो, दोनों बनाते हैं। चले हराम की तो फिर भी समझ आती, ब्लैकमेल करना है, उनकी बेगमात के साथ भी वीडियोस बनाई जाती हैं ताकि बाद में इस बात पर भी ब्लैकमेल किया जा सके। तो हमारी तो एक अपनी ही पोर्न इंडस्ट्री आपको पता खुली हुई है। लेकिन यहां पर एक पोर्न स्टार थी, शायद उनका नाम था स्टॉर्मी डैनियल। उनके बारे में केस यह था कि उसने ये इल्जाम लगाया था कि सदर ट्रंप का मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रहा और उस रिलेशनशिप की कुछ तफसीलात बताई। अब जब सदर ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे थे सदारती, तो उस वक्त जब ये चीजें बाहर आई तो इल्जाम यह था कि सदर ट्रंप ने इस चीज को दबाने के लिए अपने एक वकील के थ्रू उससे बातचीत की और उसको $1,30,000 जो है वो हश मनी दी। मीन उससे सौदा किया कि तुम चुप रहोगी, ये बातें लोगों को नहीं बताओगी। इल्जाम है, ये चुप रहोगी, ये बातें नहीं बताओगी और ये $1,30,000 जो है वो किस्तों में उसको अदा किया। फिर इल्जाम यह है कि वो खामोश रही और वो सौदा पूरा हो गया और $1,30,000 वो जो वकील साहब थे वो उसको देते रहे और उन्होंने वो पूरी अदायगी कर दी। अब इल्जाम क्या है? हुकूमत को इस पे मसला क्या, क्योंकि ये तो दो इंडिविजुअल्स का मामला है। हुकूमत को मसला ये है कि सदर ट्रंप ने बाद में वो $1,30,000 जो था वो अपने वकील को वापस किया, लेकिन जब वापस किया तब अपने बिजनेस रिकॉर्ड में उसे बिजनेस लीगल एक्सपेंस के तौर पे लिख दिया। मीन उसे अपने वकील की फीस और लीगल मुकदमात के अंदर बिजनेस, क्योंकि जो आपका एक्सपेंस होता है वो टैक्स से मुबर्रा होता है, इसलिए टैक्स बचाने के लिए $1,30,000 के ऊपर कितना टैक्स होगा, अगर आप उसे 30% भी काउंट कर लें, 40 भी कर लें, तो आप देख लीजिए कितना टैक्स होगा। $50,000-60,000 टैक्स बचाने के लिए उन्होंने बेसिकली अपने आप के ऊपर इतना बड़ा मुकदमा बनवा लिया। अब मुकदमा यहां से शुरू हुआ कि उन्होंने बिजनेस रिकॉर्ड्स में टैक्स को गलत तरीके से उसको फोर्जरी की है, टेम्पर किया है अपने टैक्स रिकॉर्ड को, और जो पैसा था उसको गलत तरीके से वहां पर प्लेस किया। अब जब ये सारा काम हो गया और ट्रंप साहब के ऊपर ये केस खुल गया, जाहिर है वो अपोजिशन में थे जब ये केस बना, सदर बाइडेन की गवर्नमेंट के दौरान बना, 34 काउंट्स के ऊपर उन्हें, या 34 वजूहात की वजह से उन्हें उन पर फर्द जुर्म आयद की गई, या इन वजूहात पर उन्हें सजा हो सकती थी, उन्हें जेल भी हो सकती थी, उन्हें फाइन भी हो सकता था। और फिर अदालत ने यह कहा कि यह जुर्म साबित होता है, कुछ ना कुछ इसके अंदर जो सच्चाई थी और ये जुर्म साबित होता है तो उनको सजा देनी थी अदालत ने। लेकिन अब जज ने हैरान कुन हद तक जो फैसला किया है, वो फैसला ये किया है कि वो उन्हें अनकंडीशनल डिस्चार्ज कर रहे हैं। मतलब कोई सजा नहीं, कोई फाइन नहीं, उन्होंने ये जुर्म किया लेकिन अनकंडीशनल उन्हें मैंने डिस्चार्ज कर दिया। अब आप सोचेंगे जज साहब ने क्या बादशाह सलामत है? नहीं, वो बादशाह सलामत नहीं है। उन्होंने मंतक की बात की है। उन्होंने कहा कि इस केस ने बहुत ही ड्रामाई अंदाज में करवट और टर्न लिए हैं। उन्होंने कहा कि केस तो मेरे सामने था और इस पर शायद सजा भी दी जा सकती थी, लेकिन एन जब ये ट्रायल चल रहा था, ये गौर से, ये चौधरी निजामुद्दीन साहब के सुनने की बातें हैं, उन्होंने कहा कि एन जब ये केस चल रहा था और इससे पहले कि हम सजा देते, अमेरिकी अवाम ने सदर ट्रंप को अपना लीडर चुन लिया। उन्होंने अपना मैंडेट सदर ट्रंप को दे दिया। अब अगर मेरी अदालत सदर ट्रंप को जेल भेजती है तो अमेरिकी अवाम की तौहीन होगी, क्योंकि हम उस दफ्तर में इंक्रोचमेंट कर जाएगी अदालत। जो अमेरिकी सदर हैं उनका जो दफ्तर है, जाहिर है वो अमेरिकी अवाम का दिया हुआ मैंडेट है, उसमें अदालत इंक्रोचमेंट नहीं करना चाहती। अमेरिकी अवाम के ऑनर में उनको अनकंडीशनल डिस्चार्ज किया जाता है। ये वो केस है जिसके बारे में सोचा जा रहा था कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, ये केस हुआ है और इसके ऊपर सजा देने की तैयारी की जा रही थी। ऑन कॉन्ट्रेरी हमारे चौधरी निजामुद्दीन ने क्या किया, 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने क्लियर मैंडेट दिया, क्लियर तौर पर एक तरफ जाके खड़े हो गए। लेकिन हमारे चौधरी निजामुद्दीन ने ना सिर्फ इमरान खान की तौहीन की, ना सिर्फ उस मैंडेट की तौहीन की, और मैंडेट भी किसी फ्री एंड फेयर इलेक्शन में नहीं दिया, एक ऐसे इलेक्शन में दिया जिसमें लगता ही नहीं था कि कोई जीत सकता है। फिर भी अवाम ने इमरान खान को जताया। हमारे चौधरी निजामुद्दीन ने ना सिर्फ यह फैसला किया कि अवाम की तौहीन करनी है, ना सिर्फ यह फैसला किया कि कॉन्स्टिट्यूशन की तौहीन करनी है, ना सिर्फ यह फैसला किया कि धज्जियां उड़ा देनी है तमाम ह्यूमन राइट्स की, तमाम सकाफत की, तमाम समाजी जो लाइनें हैं उनकी, और खुलकर हर तरह से तौहीन करते हुए चोरों और डाकुओं को मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया।
काश हमारी पूरी टॉप की जो मिलिट्री लीडरशिप है उनमें एक इस न्यूयॉर्क के जज की तरह की शख्सियत होती, कोई एक, तो शायद आज मामलात जो है वो इस तरह से ना होते, मामलात शायद मुख्तलिफ होते। तो इसलिए ये बहुत बड़ी एक मैं यही कहूंगा कि एक सबक है, अगर हमारे चौधरी निजामुद्दीन सोचें कि अवाम की राय कितनी मुकद्दम है और उससे वो क्या कुछ सीख सकते हैं।